देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस हर चीज को डिसाइड नहीं करती है और वो बीजेपी के मामलात में उनका कुछ नहीं होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि झूठ है। आरएसएस का सेंट्रल पब्लिकेशन हाउस है सुरुचि प्रकाशन। उसने एक किताब 1997 में छापी थी जिसका नाम था परम वैभव के पथ पर, जिसमें उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिसको आरएसएस ने क्रिएट किया मुख्तलिफ काम के लिए। और बीजेपी का भी उसमें जिक्र है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एबीवीपी है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, संस्कार भारती है। और उसका प्रीफेस आप पढ़ लीजिए और उस किताब में तीसरे नंबर पर, 40 में तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है। और गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम लोग, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने की बात आप देख लीजिए कि हमारा जो टीएफआर रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में, 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और आरएसएस नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा। 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए,
बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे। नहीं, ये अब वो जो भी जिस किसी पार्टी का नेता इस तरह की बात करता है उनको बोलनी चाहिए, मगर ये बात सच है ना कि ये लोग ज्यादातर लोग आरएसएस की शादी नहीं करते हैं। अब उनका पर्सनल डिसीजन है, वो उनको जाने, मगर ज्यादातर ये लोग नहीं करते हैं शादी, सिंगल रहते हैं, बैचलर रहते हैं। ये है। और फिर आप ये रहते हुए आप बोल रहे हैं कि आप महिलाओं से कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए, और आप ये नहीं बता रहे हैं कि भाई 2050 तक हमारी आबादी 2050 में हमारी 60+ लोगों की आबादी 20% हो जाएगी। अब आप देखिए 75 साल की बात तो कर दिए कि न मैं रिजाइन करूंगा न किसी को मैंने कहा है। भाई आप जब 75 साल के आप पहुंच चुके हैं, 2050 में 20% आबादी हमारी 60 साल के ऊपर की होगी, 25% आबादी 60 साल के ऊपर 2031 में होगी। अरे आप इस पर तो बोल दीजिए कुछ कि इतना बड़ा जब देश पर बोझ होगा, इतने लोग जब बुजुर्ग हो जाएंगे, उनका कैसे चलेगा, उनका क्या करने वाले हैं आप उनके लिए? ये अजर है जो बयान नहीं, वो उनको बताओ, वो बोल सकें, हम क्यों बोलेंगे? हम ये राजनीति में इस तरह के बयान देना, अब भाई उनसे पूछ लीजिए ना, असदुद्दीन ओवैसी से क्यों पूछ रहे हैं? मगर आरएसएस के बहुत से लोग, वो लोग तो मेरे ख्याल से बैचलर रहना बहुत पसंद करते हैं। सर, महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है गृह मंत्री के बारे में कि उनका सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। किस पस मंजर में दिया उन्होंने कि उसका उसमें क्या था, उसको क्यों बोलना पड़ा उनको इस तरह की बात? मेरा मानना यह है कि इस तरह का वो देश के गृह मंत्री हैं, हम सख्त उनके मुखालिफ हैं आइडियोलॉजिकली, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। मुझे नहीं मालूम किस तरह की बात उनको उन्होंने किस वजह से की, वो बताएंगे खुद। सर, एक घटना बिहार में घटी है कि राहुल गांधी के मंच का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री को अपशब्द और गालियां देने का। इस घटना को आप कैसे देखते? नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दबा कर क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें।